मोदी की उस टिप्पणी पर हमला बोलते हुए कि कांग्रेस धन के पुनर्वितरण के अपने इरादे के तहत महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 23 अप्रैल को कहा कि वह ऐसी टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में डर के कारण उन्हें वोट दिया और उन्हें शर्म आनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से वे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सेना लूटना चाहती है। देश को आजादी मिले 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस लगभग 55 वर्ष से सत्ता में है। क्या किसी ने आपका सेना, आपका मंगलसूत्र ले लिया? जब हम युद्ध में थे, इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए बलिदान कर दिया गया था। गांधी ने 1991 में तमिलनाडु के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा। बेंगलुरु में एक रैली में बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझते। सच तो यह है कि वे महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझते। महिलाओं के हृदय में सेवा भाव हमारे देश की संस्कृति में समाहित है। महिलाओं को तब तक नींद नहीं आती जब तक उनके घर के सभी लोग सो न जाए। अगर उसका परिवार किसी आर्थिक परेशानी से जूझता है तो वह अपना सोना गिरवी रख देती है। वह भूखी सो जाएगी लेकिन किसी को बिना खाना खाए सोने नहीं देगी। वे उनके संघर्ष को नहीं जानते, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। राजधानी के मालवीय नगर इलाके में 23 अप्रैल को अचानक हुई बारिश और तूफान के कारण एक घर की दीवार गिरने से 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 8 में से 6 लोगों की मामूली चोटें आई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह हमारी घरेलू राजनीति है जो वैश्विक हो रही है। वैश्विक राजनीति है जो महसूस करती है कि उन्हें अब भारत में घुसपैठ करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे भी हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी की कमी है। जयशंकर मंगलवार को हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों को एक मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने पश्चिमी मीडिया से काफी बार हमारे लोकतंत्र की आलोचना करते हुए सुना है। यह ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास जानकारी कमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी भी है। पश्चिम मीडिया की एक लेख में पूछा गया कि भारत में इतनी तेज गर्मी में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैंने अब वह लेख पढ़ा और मैं कहना चाहता हूँ कि सुनो, उस गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान सबसे अच्छे समय में आपके उच्चतम मतदान से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि ये ऐसे खेल है जो हमारे साथ खेले जा रहे हैं।
आरोपियों ने अभ्यर्थियों को आउट प्रश्न पत्र बढ़वाने के लिए गुरुग्राम के मानेसर स्थित नेचर वैली रिसोर्ट के बुक कराया गया है। लगभग 1000 अभ्यर्थियों को रिसोर्ट में प्रश्न पत्र व उत्तर पढ़ाए गए थे। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी विक्रम पहल को एसटीएफ ने मंगलवार सुबह बगपत के खेकड़ा के गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम को नेचर वैली रिसोर्ट उसी ने बुक किया था। उसके पास से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, हस्तलिखित कुंजी, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया है। एसटीएफ के एसएसपी बुजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी विक्रम पहल निवासी ग्राम बहार खुर्दी, जिला जींद, हरियाणा यहां बगपात के खेकड़ा फ्लाईओवर पर अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2010 में वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था। दिल्ली पुलिस में उसकी पोस्टिंग 3 बटालियन, प्रथम बटालियन यातायात सीएम बटालियन में रही है। उसके साथ सेनीपत निवासी नितिन प्रतियोगी परीक्षा में सॉल्वर बैठाने और पेपर आउट कराने का काम करने लगा था। नितिन ने ही उसकी मुलाकात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री से कराई थी। इसके बाद उसकी रवि अत्री से मोबाइल पर लगातार बात होने लगी। रवि अत्री ने उससे कहा था कि किसी ऐसे एकांत स्थान पर होटल या रिसोर्ट तलाश करो जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर करीब 1000 अभ्यर्थियों को पढ़वाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार यानी आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। चुनावी प्रणाली में मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हर बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने को कहा था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ संभावनाएं बनती है वह नहीं किया जा रहा है। वीवीपैट के साथ डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने मौजूद ईसीआई अधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में बताया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आलोचना करने वालों की निंदा की थी। कोर्ट ने कहा था कि देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में हमें सिस्टम को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में उस समय का भी जिक्र किया जब बैलेट पेपर के चुनाव होते थे और मतपेटियों की लूट ली जाती थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान 26 अप्रैल को होना है। इस चरण में बिहार की कुछ सीटों पर भी मतदान किए जाएंगे। बिहार में इस बार मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है। दूसरे चरण के मतदान से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने मतदान से पहले एक पोस्टर प्रकाशित कराया है जिसके माध्यम से वह बिहार की जनता को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए आगामी चुनाव में एनडीए के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करते दिख रहे हैं। इस पोस्टर में एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। साथ ही ऊपर लिखा है बिहार परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अपील। इस पोस्टर में आगे विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से नीतीश कुमार की सीएम बनने से पहले राज्य में हर व्यवस्था चरमरा सी गई थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सत्ता संभाली स्थिति भी बेहतर हुई और बिहार की छवि भी सुधरी। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम इस नेटवर्क और बड़े पैमाने पर विनाश की हथियारों की खरीद गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे। अमेरिका ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रतिबंधों को संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा कि वे ईरान के साथ व्यापार सौदों पर विचार करते हुए प्रसार नेटवर्क को बाधित करना और कार्रवाई करना जारी रखेंगे। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के अपूर्व
आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिका विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम इस नेटवर्क और बड़े पैमाने पर विनाश का हथियारों की खरीद गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे। मुझे बस इतना कहना है कि मोटे तौर पर हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंततः पाकिस्तान की सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में बात कर सकती है। इन प्रतिबंधों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पटेल ने कहा, प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसारक और उनके वितरण का साधन है। उन्होंने बताया कि ये संस्थाएं चीन और बेलारूस में है। उन्होंने कहा, ये बेलारूस में पीआरसी के स्थिति संस्थाएं थी और हमने देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की थी। अभी तक कहा जा रहा था कि यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब सियासी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि पार्टी नेताओं की मांग को देखते हुए अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आज इसकी घोषणा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से अब पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेताओं की जीत के बाद वे अपना फैसला बदल सकते हैं। सोमवार को ही उन्हें अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से पार्टी का टिकट दिया था। आज वे इटावा और सफाई का जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां वे परिवार संघ भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तेज प्रताप यादव को भी समझाएंगे। बताया जा रहा है कि मैनपुरी से सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव इस बार हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश और डिम्पल से जबरदस्त पैरवी की है। वे लालू यादव के सबसे छोटे दामाद हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से उनकी शादी हुई है। उनके टिकट के लिए लालू यादव ने भी अखिलेश यादव से कहा था। तेज प्रताप को आज कन्नौज जाकर नामांकन करना था, लेकिन अब ये टल गया है। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। कन्नौज सीट से तेज प्रताप को मैदान में उतारने के अखिलेश यादव के फैसले को स्थानीय नेता मानने को तैयार नहीं है। सोमवार रात से ही कन्नौज के पार्टी नेता लगातार अखिलेश यादव से मिलकर फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। 23 अप्रैल को यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मीट में नागपुर की प्रसिद्ध डॉली टपरी चाय वाला की चाय पी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 23 अप्रैल को गुरुग्राम में यूट्यूबर्स और प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक की। बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों के यूट्यूबर्स और प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया है। तो सीएम जी को चाय पिलाना था और मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं सीएम जी को चाय पिलाऊँ और मेरा सपना पूरा हो गया कि मैंने उनको चाय पिलाया। और एक खास बात बताता हूँ उनके बारे में, वो बिल्कुल यंग दिखते हैं और बिल्कुल बहुत ही माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं। चाय की तारीफ भी की? बिल्कुल की है उन्होंने चाय की तारीफ। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा। हाँ जी हाँ, पर मैं जो हमेशा जी हाँ बिल्कुल जो मैंने स्टाइल जो दिखाया हूँ, जो आप मेरी स्टाइल में देखते हो, मैं जिस चाय बनाता हूँ और जैसे मैं अपने स्टाइल में सबको चाय पिलाता हूँ, उनको भी दिखाया मैंने अपनी स्टाइल। अच्छी खासी तारीफ की मेरी वाली और थैंक यू।